नमस्ते क्लास 10th। आपसे एग्ज़ाम के बाद मिल रहे हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमने बना कर दे दिया है। लाइफ प्रोसेस नाम का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसके 1-2 टेस्ट ले लिए हैं। एक टाइम देंगे हम, अभी बता देते हैं। सैटरडे जो आएगा ना, सैटरडे कैंसिल, संडे को 9 o'clock आपको पूरा एंटायर लाइव प्रोसेस से एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 2, 4, 5 दिन का समय है आपके पास। आप पूरा रिवीजन कर लो और एग्ज़ाम दो। लास्ट क्लास का एग्ज़ाम हमें अच्छा लगा, ठीक, थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक, जितना हो सके। मतलब हम समझते हैं कि मेरे यहाँ का टॉपर अगर है तो सही मायने में टॉपर होना चाहिए। लास्ट 7-8 ईयर से जो मेरे यहाँ का टॉपर है वो टॉपर है, इन रियलिटी टॉपर है। कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई इसमें फेकनेस ना डाल दे। चलिए, तो जैसे ये सबको पता है कि हम लोग पर डे 9 o'clock हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब क्या सीजन चलने वाला है, तो आप समझ ही गए होंगे। हम लोग साइंस और सोशल साइंस का एक कॉम्बिनेशन चला रहे हैं, तो हिसाब से अब आपके सामने सोशल साइंस की बातें करते हैं। कुछ काम वगैरह लगाया गया है अगल बगल, घर में बहुत परेशानी है, फिर भी आप हमारे एनर्जी हैं, आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो अब तो हम इंटरेक्ट होना शुरू हो गया है। हमें लगता है कि हम आपसे मिले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा हमें कि विदिन 2 hours 2 घंटे के अंदर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया था। बेहतरीन। अगली बार 1 घंटा समय रखा जाएगा, देखा जाएगा 1 घंटे में कितने बच्चे प्रॉम्प्ट हैं। इधर हमने वीडियो डाला नहीं कि बच्चे बनाना स्टार्ट कर दिए। 2 मिनट हो गया, ज़्यादा समय ले लिए हम। तो चलो अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे। 3-4 दिन का समय दे दीजिए हमें और हम आपका एक चैप्टर और कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। पढ़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे पढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग अब एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, तो फिर वापस इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ने वाला चीज़ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ याद कर लेना है, बात ख़त्म। इकोनॉमिक्स में हम जाते हैं। अब हमारा नया चैप्टर है, नया चैप्टर इकोनॉमिक्स में जो आपको एग्ज़ाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमारा अब नया चैप्टर है। इस नए चैप्टर को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पूरे चैप्टर को बताएं कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या। देखिए, सोशल साइंस में एक ही बात का तकलीफ होता है कि सब बहुत है, तो हम उसे समराइज करें। मतलब जब भी कभी बैठे तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में सारे टॉपिक को देख जाएं, दिमाग गुजर जाए वहाँ से, सो दैट कि इन फ्यूचर कभी भी हमसे सवाल पूछा जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आसान स्पष्ट बात, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर होता है तो हम लोग पहला वर्क क्या करते हैं, पहला वर्क हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है पे ज़्यादा काम करेंगे, क्यों है, कैसे है, ये तो आगे बढ़ेगा, ठीक। आसान बात है, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, बात करेंगे। दूसरा, आफ्टर इंट्रोडक्शंस तो मन में आएगा कि ये ग्लोबलाइजेशन का आइडिया क्या। आइडिया पहले लिख देते, ये भुला गया था, आइडिया बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन। कि भाई किसी के मन में आया होगा, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ है। तो किसी के मन में आया होगा ना कि ये एक आइडिया किसी के मन में आया होगा, चलो ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ठीक। तो आखिर कौन सा वो एक आइडिया है कि अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ग्लोबलाइजेशन पूरा हो जाएगा। यही एक पढ़ने वाला टॉपिक रहेगा। इस आइडिया में हम लोग 2 आइडिया पढ़ेंगे। दोनों आइडिया में वर्ड इंटीग्रेशन, दोनों
आइडिया में दो वर्ड, इंटीग्रेशन, हिंदी में इसे एकीकरण कहते हैं। एकीकरण, एक कर देना, इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, मतलब ग्लोबलाइजेशन के पीछे का आइडिया में प्रोडक्शन और मार्केट को मिला देना, कुछ सेंस दे देगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक, आसान बात कर रहे हैं, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। हम पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे होगा या ये क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करेगा। ठीक, यही मेजर एस्पेक्ट रहेगा पढ़ने का, बहुत बात करेंगे हम लोग। दो बातें हो जाने के बाद, हम लोग बात करेंगे सर अगर एक ग्लोबलाइजेशन एक काम है जिसको करने के पीछे कोई आइडिया आया था, तो ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया था, बहुत पहले क्यों नहीं हुआ था। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। समझिएगा, हम चैप्टर नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। इतना जानने के बाद आपको पता चलेगा सर्टेन फैक्टर्स दैट इनेबल द ग्लोबलाइजेशन। कुछ फैक्टर हैं जो हमारा ग्लोबलाइजेशन को करवाता है। विदाउट दैट फैक्टर, जैसे कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको उसमें, टेक्नोलॉजी। बच्चा समझता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बदलता है, एडवांस होता है। तो अभी का मतलब ग्लोबलाइजेशंस को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हमारा ग्लोबलाइजेशंस भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पढ़ेंगे हम लोग कि ऐसा क्या हुआ टेक्नोलॉजी में कि ग्लोबलाइजेशंस को हेल्प आउट करता है। और लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसे उदारीकरण में वर्ड है उदार, लिबरल इंग्लिश वर्ड है। लिबरलाइजेशन में वर्ड लिबरल का मतलब कुछ होता है उदार, दयावान, मतलब कोई हमारे पास आए तो हमें उसका हेल्प आउट किए, वही लिबरलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशंस में कुछ होगा, वो करने के लिए किसी को दयावान बनना पड़ेगा। पहले लोग दयावान नहीं थे, बाद में ऐसा क्या हो गया कि दयावान हो गए। दयावान, उदारीकरण, उदार, लिबरल। पढ़ेंगे व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, हाउ दिस हेल्प टू इनेबल द ग्लोबलाइजेशंस। हम तो आपको वर्ड सुना रहे हैं, एक बार अभी सुन लिया, 2 दिन के बाद फिर से सुनेगा, दिमाग क्लिक करेगा, दिमाग समझेगा कि ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, आसान बात कह रहे हैं। एंड एट लास्ट, दिख रहा है, लास्ट नहीं है। इतना हो जाने के बाद हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया। ग्लोबलाइजेशन एक तरह का काम है, और जहाँ पर भी कोई काम वगैरह होना शुरू होता है तो वहाँ नियम कानून की भी बातें होती हैं। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई काम होते रहे तो कभी ना कभी जाकर फंसने वाला है। एक सिंगल आदमी तो करने वाला है नहीं। यहाँ समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन मिलाना है तो 4-5 होंगे तब न मिलाएंगे। तो 4-5 तरह के लोगों का 4-5 तरह का विचार होता है, आपस में मिलकर ठीक से काम करें नहीं करें उसके लिए लॉ जरूर होना चाहिए। तो फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, अच्छे से हो सके ग्लोबलाइजेशन, फॉर दैट लॉ, रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला कोई ना कोई व्यवस्था होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टाइप का बात होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में WTO, WF नहीं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम में है विश्व का ट्रेड, व्यापार करने का जो समिति होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो लोग मेक रूल
एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम हमारे वही करेंगे। ठीक, आसान बात करें, वेरी सिंपल, पढ़ा जाएगा कौन बनाता है, क्या बनता है, क्या प्रॉब्लम होता है वगैरह वगैरह। एंड एट लास्ट दिख रहा है भाई, दिख जाएगा, दिख जाता, दिख रहा है। एंड एट लास्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का क्या असर, सब हो गया, ठीक, ओके। कुछ असर है क्या लोगों पे, किस पर असर, कैसा असर, देखेंगे तो पता चलेगा अनइवन असर है। मतलब एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है। समझ में आ रहा? सिर्फ इतना ध्यान रखोगे ना, दीज आर योर की वर्ड्स, इसके अंदर बातें छुपी हुई हैं। अब बातों का क्या है, दो चार बातें हम लोग करेंगे और बातें समाप्त हो जाएंगी। आसान बात, ठीक। एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑलरेडी दिमाग में लॉक होना चाहिए कि अब हम लोग को ये सब बात करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, इंट्रोडक्शन से। 2-3 मिनट समय लेते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, देखो अगर हम सिंपल सा वर्ड ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है मिला दो, मिक्स कर दो, कुछ भी मिक्स कर दो। हमारे यहाँ का कल्चर है और दूसरे कहीं का कल्चर है, हम दोनों लोग मिलें, ठीक। मतलब ये भी बहुत पुरानी तरीके से शुरुआत होता है। जब लोगों का सिविलाइजेशन वर्ल्ड बनना स्टार्ट होता है, लोग मिलना जुलना शुरू करते हैं, ठीक। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग सिविलाइज वर्ड से स्टार्ट किए थे, मनी एंड क्रेडिट। तो जब लोगों ने आँख खोला, देखा कि उधर दूर कौन होगा, चलो देखते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो एक कॉमन सेंस है कि हमारे साथ मेरे साथ क्या आ रहा है, मेरे साथ मेरा भाषा आ रहा है, मेरे साथ मेरा कल्चर आ रहा है, हम बोलते कैसे हैं, हम किसी बातों को समझते कैसे हैं, हम क्या खाते हैं, ठीक, किस प्रकार हम रिएक्ट करते हैं, मेरा अपना है। जब हम पहुँचे कहीं और तो उनका भी तो ऐसा कुछ होगा कि वो क्या बोलते हैं, क्या पहनावा है, क्या कल्चर है। हम दोनों मिले और हमने उनके कुछ कल्चर को अपनाया, उन्होंने हमारा अपनाया, तो मिक्स होना स्टार्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ग्लोब है, ग्लोब कहने के लिए हम लोग, मेरा घर है, आपका घर है, मेरा एरिया है, आपका एरिया है, मेरा कंट्री है, आपका एरिया है, कहने के लिए है। अदरवाइज सब तो एक ग्लोब में ही है, एक अर्थ पर ही है। अर्थ के नज़र से देखो तो सब एक ही फैमिली है, वो बांट के हम लोग रखे हैं, ठीक। कहीं पर चीन बनाया है तो कहीं पर भारत बनाया है तो कहीं पर पाकिस्तान बनाया है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही सिविलाइज हुए तो एक कॉमन सेंस हुआ कि हम लोग आपस में मिलने लगे, भाषा का आदान प्रदान हुआ, भाषा मिक्स होने लगा। 2-4 भाषा हम जान गए, 2-4 भाषा वो जान गए, तो यहाँ भाषा का क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक। लोग मिले, लोगों का कल्चर मिला, कल्चर का हो गया ग्लोबलाइजेशन। आपके लिए क्या वर्ड हो गया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मिला दो, कुछ भी मिला दो, ठीक। हाँ, चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी व्यापार, इकोनॉमिक्स मतलब ट्रेड को मिला दो। बातें की जाएंगी कि ट्रेड वर्ड का मिलना वलना कैसा होता है। फिलहाल हम लोग तो एक सिंपल भाषा में कहें, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मिला लेना, एक रिलेशनशिप बनाना, लोगों का, कल्चर का, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब क्या, ट्रेड का, व्यापार का, ठीक। अब प्योर अगर बात कर दें इकोनॉमिक्स के टर्म में, सब हटो, ये तो आप नॉर्मल भाषा कर रहे हैं सर कि भाषाओं का आदान प्रदान, कल्चर का मेल मिलाप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्लोबलाइजेशन, वेरी ट्रू, ठीक। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो हम व्यापार, हम एक व्यापारी, हम एक सेठ जी बन गए। अब हमारे सेठ जी को, हम जो सेठ जी हैं, हमको अब व्यापार में क्या चाहिए, ग्लोबलाइजेशन, कि मैं उनके यहाँ जाके काम कर सकूं, व्यापार कर सकूं, वो हमारे यहाँ कर सके, हम यहाँ बनाएं वहाँ बेचें, वहाँ बनाएं इधर बेचें। हम दूसरे जगह पे जाते हैं व्यापार करने के लिए तो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, तभी ना होगा, मिलने मिलाने की बात होगी,
बिना रोक टोक के व्यापार का आदान प्रदान हो सके। अगर ऐसा हो गया तो समझा जाएगा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। पूरा विश्व एक गांव है और गांव में तो सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। आसान बात, स्पष्ट बात, सिंपल बात। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको इंट्रोडक्शंस का तो 2-4 लाइन और लिखवा ही सकते हैं। कॉपी खोलेंगे, ऑलरेडी खोले हुए हैं, आप इसको लिख चुके हैं, एक बार पॉज करेंगे तो दिख जाएगा और पूरा लिख देंगे। आफ्टर दैट हेडिंग रहेगा ग्लोबलाइजेशन डैश, लिखिएगा मेकिंग रिलेशनशिप। ये अपना मन का सेंटेंस है। मेकिंग रिलेशनशिप और मिक्सिंग ऑफ एनीथिंग, ब्रैकेट में कल्चर, पीपल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ब्रैकेट बंद। ये सिंपल फॉर्मेट है, किसी एग्जाम लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में रखने के लिए। पैराग्राफ चेंज, फिर लिखेंगे इन एन इकोनॉमिक कंटेस्ट इट रेफर्स टू द reduction or removal of barrier between national border in order to facilitate the flow of goods, services, capital, capital मतलब धन होता है जो आपके पास पैसा वैसा वगैरह है, and labor, मजदूर, यहाँ के मजदूर वहाँ जाकर काम करें, वहाँ का यहाँ काम करें, गांव वाला फीलिंग आएगा। दैट्स इट। छोटा सा वीडियो बनाया गया इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। क्या करने वाले हैं हम लोग, कहीं जाना नहीं है। 5 मिनट के बाद फिर नया वीडियो अपलोड होगा, जैसे कि हम लोगों की बातें हुई हैं, ठीक। तो कहीं जाना नहीं है, तुरंत हम हाजिर होते हैं आफ्टर 5 मिनट। थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचिए, थोड़ा किताब उठा लीजिए, एक पेज को एटलीस्ट एक पेज तो पढ़ जाइए, ताकि इसके बाद जो हम मिलेंगे तो और कनेक्ट हो जाएंगे। एंड डे आफ्टर दैट आप हमेशा पहले से ही किताब पढ़ के बैठिए और फिर हमसे सुनिए। चैप्टर ख़त्म होगा हमारे साथ तो फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, तब ना हमारा और आपका कनेक्शन है, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक। तुरंत मिलते हैं, जाना नहीं है।